सामान भी फेंकेंगे अगर पैसे नहीं दिए। तो मैंने कहा मेरे पास तो मेरे बच्चे को दूध पीने के भी पैसे नहीं हैं। तो गुरुदत्त ने देखा, मुझे स्माइल दी। वो मेरे को नैयर नहीं बोलते, नैयर बोला करते, नैयर नैयर। कहता एक फिल्म और करोगे? अब मेरे पाँव के नीचे ऐसा लगा जैसे जमीन निकल गई। गीता दत्त जी से गीत गवाए, उसके बाद में एक बहुत लंबा गैप आ गया। फिर गीता को मैं सोया पड़ा था तो उन्होंने रात को कोई 2 बजे मुझे फ़ोन किया कि नैयर साहब क्या बात है, कुछ आप मुझसे नाराज़ हैं? मैंने कहा गीता जी बिल्कुल नहीं, ये कभी आप सोचे भी नहीं, तो मेरे से गाने क्यों नहीं ले? गीता जी एक सच्चाई पूछेंगी तो ये है कि आशा भाई जो बीच में आ गई हैं, तो मैंने कहा वो बहुत इसरार करती हैं कि नहीं सिर्फ मैं ही गाऊंगी, मैं किसी और को गाना नहीं गाने दूंगी। आपको कभी माफ़ हो, हमें अवार्ड लेके 13 साल पहले मध्य प्रदेश से लोग आए कि जी इसका नाम है लता मंगेशकर अवार्ड, ये लीजिए आप, 1 लाख रुपए कैश लाए। हालांकि मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत थी उस वक्त। मैंने उनसे कहा कि देखिए लता बाई को एक तो मैंने गवाया नहीं, गायिका का अवार्ड आप मुझे दे रहे हैं, ये मेरी बड़ी इंसल्ट है। मैंने कहा दे मे बी नीडिंग मनी मोर देन माई सेल्फ, तो उनको पेश कर दीजिए, मैं नहीं देता। तो जिगरा चाहिए साहब। व्हाट इज़ अ टाइटल, यू टेल मी। टाइटल भी क्या चीज़ है, अवार्ड भी क्या चीज़ है? माई नेम इटसेल्फ इज़ अ टाइटल एंड माई वर्क इज़ रिवार्ड विच इज़ एप्रिशिएटेड टुडे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे संगीतकार की जिन्हें कभी रिदम किंग कहा गया तो कहीं ताल का बादशाह। इस संगीतकार का सिर्फ काम बोलता था। ये जितने अच्छे संगीतकार थे उतनी ही जिद्दी और बाहरी शख्सियत के मालिक भी थे। इन्होंने जब 1950 में भारतीय सिनेमा जगत में एंट्री ली तो बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर का सिंहासन हिलाकर रख दिया। लेकिन यह बागी डायरेक्टर किसी की रोजी रोटी छीनने नहीं आया था, बल्कि अपने घर वालों से बगावत करके अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई आया था। भारतीय सिनेमा में फ्यूजन म्यूजिक की शुरुआत इस महान म्यूजिक डायरेक्टर की ही देन है। लेकिन इनकी जिंदगी बर्बाद कर डाली एक मशहूर गायिका ने। इस गायिका को इन्होंने बी ग्रेड की सिंगर से ए ग्रेड की सिंगर बनाया और उसे लता मंगेशकर के मुकाबिल लाकर खड़ा कर दिया। इस गायिका के लिए इन्होंने अपना घर, परिवार सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन कामयाबी की बुलंदी पर पहुंचकर इस गायिका ने इनका ऐसा दिल तोड़ा कि फिर कभी ये उस दर्द से उभर नहीं पाए। उस गायिका के इनकी जिंदगी से दूर होने के बाद मानो इनकी जिंदगी से संगीत ही चला गया और ये महान कलाकार गुमनामी के अंधेरों में कहीं खो गया। इस महान संगीतकार की कहानी शुरू करने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं इनके संगीत में अमर सुहाने सफर पर। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा समय हारी पिया, हुई तेरी जीत रे, कार कभी पार लगाती रे नजर, सैया के पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार जादू नगरी है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। क्या नाम रे, नदी किनारे गाँव रे, पीपल सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे दीवाना हुआ बादल, सावन अल्लाह है, हंसी चेहरा है सुबह। ओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, जब जब जुल्फे तेरी कंवरियों का दिल मचले, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, दर्द दे दो जिसे मैं गले चिन चिन चू, चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू, रात चांदनी में और दिल की बातें कह गया, हाथ में आ गया है नया रंग जज्बात। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हम अपनी वीडियो में पूरी कोशिश करते हैं कि आपको सही जानकारी दें। ये कहानी है महान संगीतकार
ओपी नैयर साहब की। इन्होंने भारतीय संगीत को ऐसे ऐसे गाने दिए कि जिनकी तारीफ शब्दों में करना ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि नामुमकिन भी है। तो मेरी तकदीर न थी तुम सा जो कोई होले होले चलो मोरे साजना, हम भी गिरता चला हूँ मैं गली गली। लेकिन एक गायिका ने इनकी जिंदगी तबाह कर डाली। ओपी नैयर साहब ने इस गायिका का करियर बनाने में अपनी जिंदगी के 14 साल लगा दिए, लेकिन इस गायिका को इन्हें छोड़ने में जरा भी देर नहीं लगी। इस गायिका से अलग होकर नैयर साहब पूरी तरह से टूट गए थे। कौन थी ये गायिका और किस वजह से उन्होंने अपने मेंटोर को एक झटके में ही छोड़ दिया? अगर आप ये सच्चाई जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। ओपी नैयर साहब का जन्म अविभाजित भारत में 1926 को लाहौर में हुआ। वो डॉक्टरों और वकीलों के परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन नैयर साहब का बचपन से ही पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। उनके अंदर तो बस संगीत चलता रहता। इस बात पर उनके पिता ने कई बार उनकी पिटाई तक की। नैयर साहब ने सिर्फ 12 साल की उम्र में पंजाबी फिल्म दूल्हा भट्टी में के लिए कोरस गाया। उन्होंने 15 साल की उम्र में ऑल इंडिया रेडियो लाहौर के लिए म्यूजिक कंपोज किया। 17 साल की उम्र में उन्होंने एचएमवी के लिए कुछ गाने कंपोज किए, जिनमें प्रीतम आन मिलो गाना काफी मशहूर हुआ। प्रीतम आन मिलो। बंटवारे के बाद वो अपने परिवार के साथ भारत आ गए। सन 1948 में उन्हें पहली बार कनीज फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक देने का मौका मिला। इसके बाद उन्होंने 3 फिल्मों में म्यूजिक दिया। वो फिल्में थीं आसमान, छम छमा चम छम और बास। नैयर साहब को बास फिल्म गीता दत्त की सिफारिश पर ही मिली थी। बास फिल्म गुरुदत्त ने बनाई थी और गीता दत्त उनकी पत्नी थी। गीता दत्त ने गुरुदत्त से कहा था कि ये लड़का एक दिन बहुत आगे जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से उनकी ये तीनों ही फिल्में फ्लॉप हो गईं। इसके बाद नैयर साहब काफी दुखी हो गए और उन्होंने मुंबई छोड़कर जाने का इरादा बना लिया, क्योंकि उनके पास उस होटल का किराया तक देने के पैसे नहीं थे जहां वो रहते थे। उनके एक दोस्त थे के कपूर साहब, जो उन्हें एक बार फिर गुरुदत्त साहब के पास लेकर गए। नैयर साहब गुरुदत्त के साथ बास फिल्म में काम कर चुके थे, लेकिन वो फिल्म फ्लॉप हो गई थी। इसके बाद गुरुदत्त ने नैयर साहब से पूछा, क्या मेरे साथ एक और फिल्म करोगे? नैयर साहब ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये सुनकर उनके पैरों तले से जमीन निकल गई थी। सामान भी फेंकेंगे अगर पैसे नहीं दिए तो। मैंने कहा मेरे पास तो मेरे बच्चे को दूध पीने के भी पैसे नहीं है। तो गुरुदत्त ने देखा, मुझे स्माइल दी। वो मेरे को नैयर नहीं बोलते, नैयर बोला करते। नैयर नैयर कहता, एक फिल्म और करोगे? अब मेरे पाँव के नीचे ऐसा लगा जैसे जमीन निकल गई। गुरुदत्त साहब ने उन्हें आर पार फिल्म के लिए साइन कर लिया और नैयर साहब को 1000 रुपए महीना मिलने लगा। इसके बाद नैयर साहब ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने गीता दत्त और शमशाद बेगम के साथ मिलकर कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्होंने कभी भी लता मंगेशकर को अपनी फिल्मों में नहीं गवाया। दरअसल वो समय के बेहद पाबंद थे और अपने काम को बहुत लगन से करते। वो हमेशा रिकॉर्डिंग से पहले रिहर्सल करते, लेकिन आसमान फिल्म की रिकॉर्डिंग के दौरान लता जी रिहर्सल के लिए नहीं गईं। बस इस बात पर नैयर साहब को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने कभी भी अपने म्यूजिक डायरेक्शन में लता जी को नहीं गवाया। ये वो दौर था जब बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर लता जी के घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहते, लेकिन नैयर साहब ने इस बात की परवाह किए बिना इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई और एक कामयाब म्यूजिक डायरेक्टर बने। इसके बाद उनकी जिंदगी में आई आशा भोसले। आशा जी का शुमार उस समय में बी ग्रेड की गायिकाओं में होता था। उन्हें गाने के लिए वही गाने मिलते जिन्हें गीता दत्त, शमशाद बेगम और लता जी गाने से इनकार कर देती। वो दौर आशा जी के संघर्ष का दौर था। उनके करियर की गाड़ी रुक रुक कर चल रही थी, लेकिन आशा जी बिना थके संघर्ष करती जा रही थी।
ऊपर से ईश्वर उनकी इस लगन और मेहनत को देख रहा था और एक दिन ईश्वर ने 1958 में उनकी मुलाकात नैयर साहब से करा दी। ये मुलाकात इतनी खास रही कि इन दोनों ने मिलकर इतिहास रच दिया। अब आशा जी एक उपेक्षित गायिका नहीं रही, बल्कि वो नंबर 1 की दौड़ में शामिल हो गई। नैयर साहब और आशा जी की जोड़ी ने कमाल कर दिखाया। इन दोनों का हर गाना सुपर हिट हो रहा था। एक पड़ गई जनाब मैं तो आपके गले, अब तो निभा कर पत्थर का सीना, झूम कर झरना बहा। एक साथ काम करते करते ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। नैयर साहब पहले से शादीशुदा थे और वहीं आशा भोसले ने सिर्फ 16 साल की उम्र में लता जी के सेक्रेटरी गणपत भोसले से अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ प्रेम विवाह कर लिया था और वो 3 बच्चों की मां थी। लेकिन आशा भोसले की शादीशुदा जिंदगी कुछ ठीक नहीं चल रही थी। उनका वैवाहिक जीवन टूट रहा था और इसकी वजह नैयर साहब और आशा जी की बढ़ती हुई नजदीकियां थी। 1960 में आशा भोसले ने गणपत भोसले से तलाक ले लिया। आशा जी और नैयर साहब दुनिया की परवाह किए बिना हर जगह एक साथ दिखाई देने लगे। वो जमाना इतना मॉडर्न नहीं था, लेकिन ये दोनों दुनिया की परवाह किए बिना हर जगह एक साथ दिखाई देने लगे। आशा जी बेखौफ नैयर साहब के साथ उनकी गाड़ी में घुमा करती। इनकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो ये जोड़ी एक से बढ़कर एक सुपरहिट नगमे देती जा रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, और इनके प्यार की चर्चा नैयर साहब के घर तक पहुंच गई। उनके घर में बेहद झगड़े होने लगे, लेकिन नैयर साहब आशा जी का साथ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। नैयर साहब को आशा जी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी फिल्मों में सिर्फ आशा जी को गवाना शुरू कर दिया। उनके संगीत में अब गीता दत्त और शमशाद बेगम के लिए कोई जगह नहीं थी, जिन्होंने संघर्ष के दिनों में नैयर साहब का साथ दिया था। उनके दिमाग में सिर्फ आशा जी चलती रहती और वो हर वक्त इस धुन में लगे रहते कि कैसे आशा जी की गायकी को और संवारा जाए। नैयर साहब की कोशिशों ने आशा जी को एक वर्सेटाइल गायिका के रूप में पहचान दिलाई और अब चारों तरफ नैयर साहब और आशा जी की जोड़ी छा गई। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। नैयर साहब ने आशा जी की गायकी को पूरी तरह से तराश दिया था। उन्होंने पूरे 20 साल तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। इन दोनों का रिश्ता पूरे 14 साल चला, लेकिन अब आशा जी के पास काम की कोई कमी नहीं थी। वहीं नैयर साहब अकेले होते जा रहे थे, क्योंकि आशा जी के पास उनके लिए वक्त नहीं था। नैयर साहब का प्रोफेशनल ग्राफ भी थोड़ा नीचे आने लगा। लोगों को नए और फ्रेश म्यूजिक की चाह होने लगी, और तभी सूरज की पहली किरण की तरह आए आर.डी. बर्मन साहब और भारतीय संगीत में एक नए सूरज का उदय हुआ। जमाना बदल रहा था और सुनने वालों का टेस्ट भी। अब उन्हें कुछ नया चाहिए था। देखो वो आ गया। लोगों के लिए बर्मन साहब का संगीत बिल्कुल नया था और आशा जी और बर्मन साहब ने भारतीय संगीत में नए नगमे जोड़ने शुरू कर दिए। जहां नैयर साहब का अकेलापन बढ़ता जा रहा था, वहीं आशा जी की मसरूफियत बढ़ती जा रही थी। अब नैयर साहब और आशा जी के बीच दूरियां काफी ज्यादा बढ़ गई थी। नैयर साहब ने सन 1973 में ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर फिल्म साइन की, प्राण जाए पर वचन ना जाए। हमेशा की तरह नैयर साहब ने एक गाना आशा जी से गवाया और आशा जी ने भी दिल से इस गाने को गाया। गाने के बोल थे, चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया। आपने जीने ना दिया। लेकिन इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान इन दोनों के रिश्ते इतने खराब हो गए कि आशा जी ने नैयर साहब से हर रिश्ता तोड़ लिया। 14 साल का साथ अब टूट चुका था और ये जोड़ी भी हमेशा के लिए टूट गई थी। प्राण जाए पर वचन ना जाए के गाने के लिए आशा जी को फिल्म फेयर अवार्ड मिला, लेकिन वो ये अवार्ड लेने पहुंची नहीं और उनकी जगह ये अवार्ड रिसीव किया नैयर साहब ने। अवार्ड फंक्शन के बाद नैयर साहब अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गए। लेखक एच.एस. बिहारी उनके साथ कार में बैठे थे।
नैयर साहब ने वो अवार्ड गाड़ी से बाहर फेंक दिया। अवार्ड के टुकड़े टुकड़े हो गए और नैयर साहब ने कहा, ऐसे ही उसने मेरा दिल तोड़ा था। एंड नाउ शी इज आउट ऑफ माई लाइफ। नैयर साहब और आशा जी की बढ़ती हुई नजदीकियों के कारण उनके परिवार ने भी उनका साथ छोड़ दिया। अब वो बिल्कुल अकेले हो गए थे। परिवार और प्यार दोनों ने उनका साथ छोड़ दिया था। नैयर साहब सब कुछ छोड़कर कहीं दूर जाना चाहते थे। इस राह में उन्होंने पहला कदम उठाया। वो अपना घर बेचना चाहते थे, लेकिन परिवार वालों ने इसका विरोध किया और मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। नैयर साहब ये केस हार गए और उन्हें अपने ही घर से बेघर कर दिया गया। 30 अप्रैल 1979 को नैयर साहब ने अपना घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। इसके बाद वो जू होटल के एक कमरे में रहने लगे। उसी होटल में उनकी मुलाकात वरिष्ठ पत्रकार शिशिर से हुई। वो बताते हैं कि उस वक्त उनकी बातों में कोई तारतम्य ही नहीं था। वो बार बार एक ही बात कहते, मेरे मरने के बाद सब कुछ उन्हीं का तो था, मुझे मेरे ही घर से बेघर कर दिया। इसके बाद नैयर साहब कुछ दिन विरार में रहे और फिर नौपाड़ा थाने के एक मकान में एज ए पेन गेस्ट रहने लगे। नैयर साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, लेकिन मेरा प्यार अंधा भी था और बहरा भी। मुझे आशा के सिवा ना कुछ दिखाई देता और ना ही उसकी आवाज के सिवा कुछ सुनाई देता। लेकिन 1973 के बाद नैयर साहब ने आशा जी का नाम कभी नहीं लिया। जिसकी आवाज को संवारने और जिसका करियर बनाने में नैयर साहब ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, उस प्यार ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। नैयर साहब की जिंदगी से आशा जी क्या गईं, जैसे उनका संगीत से नाता ही टूट गया। अब वो गुमनामी के अंधेरों में कहीं खो गए। जहां आशा जी आर.डी. बर्मन के साथ जिंदगी की राह में आगे निकल गईं, वहीं नैयर जी तन्हाइयों में खो गए। वो अक्सर कहते, दैट म्यूजिक डायरेक्टर ओपे नैयर इज डेड। और एक दिन ये महान संगीतकार 81 वर्ष की आयु में 28 जनवरी 2007 को इस खुदगर्ज दुनिया को अलविदा कहकर हमेशा के लिए चला गया। उनके आखिरी दिनों में उनकी आर्थिक हालत काफी खराब थी, यहाँ तक कि उनके पास दवाइयों तक का अभाव था। उनका अंतिम संस्कार थाने में किया गया और उनकी अंतिम इच्छा का भी पूरा ख्याल रखा गया। उन्होंने कहा था कि उनके मरने के बाद उनकी शक्ल उनकी बीवी और बच्चों को ना दिखाई जाए, और वो अपने गीतों की सारी रॉयल्टी अपनी उस मुंह बोली बेटी के नाम कर गए, जिसके साथ वो थाने में एज ए पेन गेस्ट रहते थे और जिसे वो प्यार से राजू कहकर पुकारते थे। नैयर साहब ने कभी अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं किया। वो जब तक जिए अपनी शर्तों पर जिए। ये थी उस महान संगीतकार की दर्द भरी कहानी, प्यार में मिले धोखे ने जिसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।